नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने होली के दिन जो घटना घटी बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव व बिरोली गांव के सीमा पर जो खेली गई खून की होली में 3 व्यक्तियों की मौत की पुष्टि प्रशासन के द्वारा भी और उनके परिजनों के द्वारा कर दी गई है। साथ ही साथ 4 व्यक्ति जो घायल है, जिनके 2 का इलाज पीएमसीएच में हो रहा है, जिनकी हालत नाजुक है, और 1 का इलाज पारस अस्पताल में हो रही है दरभंगा में। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुरानी रंजिश के कारण 2 पक्षों में हुए आपसी टकराव के कारण कल होली के दिन बहुत ही सुनियोजित तरीके से उक्त गोलीबारी व हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसमें 3 की मृत्यु और आधे दर्जन के घायल होने की सूचना है। इस संपूर्ण घटना पर जब उनके परिजनों से पत्रकारों ने बात किया तो वो डीएमसीएच प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर किस तरीके से क्रोधित हुए, आइए तो सुनते हैं। गोलीकांड हुआ, 3 या 4 लोग मर चुके हैं अब तक। 3 लोग मर चुके हैं अब तक, 2 तो पहले ही मरे और एक पारस में एक कट्टा चल रहा है। आप हमें ये बताओ, आपके जो एसडीएम साहब हैं, क्या नाम है उनका? प्रमोद जैसे कुछ नाम है, जो भी रंजन नाम है, उसे फर्क नहीं पड़ता। उनसे सर ये बताओ, आज 25 घंटा हो गया इस चीज़ को, कोई गिरफ्तारी हुआ है किसी का? कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। सर को बस हेलमेट चेक करना है, पेपर चेक करना है, बस नाला तो बनवाना है उनको। यहाँ का आदमी मर रहा है, आपको बस हेलमेट चेक करना है। सर कल कर क्या रहा आपका प्रशासन? जो जिनको गोली लगी थी सब लोग आ रहे थे, प्रशासन का कोई आदमी साथ? प्रशासन का सब आदमी वहाँ पे था, लेकिन सब था वहाँ पे। कोई नहीं आया था साथ में कोई नहीं आया था, कोई साथ में नहीं आया था। बेनीपट्टी थाना को 5 बार फोन किया कि उसको वीडियो को, तो एक बार बोलता है कि हम गिरफ्तारी में लगे हुए हैं। गिरफ्तारी में लगा तो कहाँ, गाँव छोड़ के चला गया। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कोई गिरफ्तारी नहीं। उसके फैमिली मेंबर को उठाए, उसको पता नहीं है कहाँ हमारा बेटा कहाँ है। हाँ, ये गोली जो मारा कहाँ से आया? बंदूक सब कहाँ से आया? पिस्टल सब कहाँ से खाना कर रहा था? हथियार कहाँ से आया? कहाँ से आया? तो बेनीपट्टी थाना बताए कहाँ से आया। अब आज उनके बेनीपट्टी के थाना कान के थाना में नहीं था कि कहाँ है? हाँ, नीतीश बाबू तो इतना चिल्लाते, दारू बंद करो, दारू बंद करो। मुचरी के घर घर दारू बेच रहे हो तुम लोग, बकचोदी खोद रहे हो। तो आप मतलब लोगों से बहुत नाराज पूरा सबसे नाराज है, प्रशासन से सबसे नाराज है। सर इतनी बड़ी घटना, ऑटोमेटिक वेपन का इस्तेमाल किया गया है। सर इतनी छोटी बात को लेकर इतनी बड़ी घटना? सर छोटी बात थोड़ी ना होती, जो भी हुआ छोटी। वहाँ घटना स्थल मौजूद नहीं था मैं, लेकिन उसके बाद मुझे पीएचसी मधुबनी पीएमसीएच में गया, मैं वहाँ पे देखा किस तरह का हालत था, सब वहीं थे। ठीक है, FIR लिख रहा था। एसडीएम साहब को बोला भी मैं, सर आप वहाँ एसडीएम को फ़ोन करो, पूछो उसको क्या है। बोला कि हम फीडबैक लेते हैं, गिरफ्तारी हो रहा है। अभी तक क्या गिरफ्तारी हुआ? किसी का नहीं हुआ। अच्छा, ये लोग जो लोग अभी यहाँ एडमिट हैं या जो लोग मरे हैं, उनके आप कौन हैं? हम उनके भाई के साला हैं। भाई के साला हैं जो यहाँ एडमिट है, मनोज सिंह, उनके भाई के साला है। तो आप यहाँ नज़र रखे हुए हैं? हाँ हाँ। क्या नाम हुआ सर? राजा कुमार। कल जो घटना हुई बेनीपट्टी थाना अंतर्गत, उस घटना में जो घायल हुए, कितने लोग घायल हुए? कि उसमें 6 आदमी को गोली लगी थी और कितने की मौत हुई है? उसमें 3 लोग अभी तक मर चुके हैं। अभी जो लोग घायल है वो कहाँ है? उसमें एक पारस हॉस्पिटल दरभंगा में है और 2 पटना में है। पटना में डीएमसीएच आप गए थे? हाँ, डीएमसीएच गए थे। वहाँ ट्रीटमेंट नहीं हुआ? नहीं, वहाँ ट्रीटमेंट वो लोग लिए, पोजीशन क्रिटिकल था, वहाँ डॉक्टर का अभाव था। उस स्थिति में हम लोग लेकर के पारस चले आए, तो यहाँ आकर के रास्ते में ही एक आदमी एक्सपायर कर गए। एक आदमी का ट्रीटमेंट पारस में चल रहा है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि पारस में जो बॉडी डेड हुआ, उनको पोस्टमार्टम कराने के लिए लेकर के हम लोग डीएमसीएच में गए। वहाँ 4 घंटा तक हम लोग रहे, वहाँ किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं मिला हम लोगों को। किसी रिस्पॉन्स का मतलब है कोई प्रशासनिक मदद है? कोई प्रशासनिक मदद नहीं मिला। जैसे कि अब वहाँ हम लोग संपर्क स्थापित करना चाहे, प्रशासनिक लोगों से संपर्क स्थापित करना चाहे, किसी से संपर्क स्थापित नहीं हो रहा था। सभी लोगों का मोबाइल स्विच ऑफ था। वो तो पता नहीं किस तरह से डीएम साहब से फिर बातचीत हुई और फिर डीएम साहब व्यवस्था किए, तो रात में 11 बजे के आसपास में पोस्टमार्टम हुआ। किस डीएम से बात हुई थी? कहाँ? यहाँ मधुबनी डीएम से बातचीत हुई, फिर मधुबनी डीएम शायद दरभंगा डीएम से बातचीत की है। सर एक चीज़ बताइए, जिस समय हम पत्रकार लोग, हमारी मीडिया वहाँ पे मौजूद थी, बेनीपट्टी में गोली की खबर आई, हम लोग डीएमसीएच में खोजे, वहाँ पे जो अफरा तफरी का आलम था, जो लेके लोग आ रहे थे, जी, 2 3 4 5 6 जी, तो वहाँ पे बड़ा अफरा तफरी का आलम था। जी।
इसी तरह गांव की स्थिति क्या रही होगी कुछ पता नहीं? देखिए, हम लोग रिलेटिव लोग हैं। हम लोग को जानकारी मिला लगभग 3-4 बजे के आसपास में जानकारी हम लोग को मिला कि इस तरह की घटना हो गई है। 2 लोग मधुबनी में है जो एक्सपायर कर चुके हैं और 2 लोग को और 4 लोग को दरभंगा लाया गया है। तो हम लोग भागे भागे दरभंगा आए। दरभंगा आए, जब DMCH में गए तो वहाँ पता चला कि 2 आदमी को रेफ़र कर दिया गया है पटना और 2 आदमी को यहाँ पारस लाया गया है। तो हम लोग पारस आए तो पता चला जो है 1 आदमी और डेड हो गए। जी, उनकी स्थिति अभी कैसी है कुछ पता है? हाँ, अभी तक तो प्राप्त जानकारी के हिसाब से पोजीशन बहुत अच्छा नहीं है उन लोगों का भी। और यहाँ पारस में भी जो हैं वो भी बहुत अच्छे स्थिति में नहीं है। अच्छा सर, इस पे किसी तरह की FIR लॉन्च कराई गई आपकी तरफ से? FIR तो लॉज तब तो वहाँ के लोग जो गांव में हैं अभी वो लोग जान रहे होंगे। हम लोग तो यहाँ है। वैसे जो जानकारी मिली है सवेरे तक संभवतः FIR नहीं हुआ था, है ना। ये मुझे समझाइए, दरभंगा DMCH में आप लोग आए, आप लोगों का इलाज नहीं हुआ। नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल जी। है। व्यवस्था कैसी है यहाँ? व्यवस्था तो कल देखने लायक व्यवस्था था, कुछ था ही नहीं, कुछ लग ही नहीं रहा था। अगर व्यवस्था सही होता तो हम लोग पारस क्यों आते? सर, जो पारस में लाया गया जिनकी मृत्यु हो गई है, जी, से गोली लगी थी, जी, जिनकी मृत्यु हुई है, जी, उनको कार में लाया गया, इसका अंदाजा है आपको? उनको एम्बुलेंस से पारस नहीं लाया गया, उनको कार में जबरदस्ती बुझा करके लाया गया है। जी हाँ, वहाँ व्यवस्था नहीं मिला तो कुछ ना कुछ व्यवस्था तो सेल्फ करना था, सेल्फ व्यवस्था तो कुछ करना था। अच्छा सर, ऐसा नहीं लगता कि जहाँ से डॉक्टर बन के निकलते हैं और नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज भी है, अस्पताल भी है, वहाँ पे इस तरह की सुविधाएं नहीं होती है? आपकी जो स्थिति थी उस समय, अगर PMCH यहाँ रेफ़र किया जा रहा है दूसरे अस्पताल, जबकि इतना बड़ा अस्पताल है। तो दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य, ये बिहार का दुर्भाग्य है, सुशासन बाबू का दुर्भाग्य है। ये कहने के लिए सुशासन बाबू हैं, लेकिन काम क्या हो रहा है वो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोग तो झेल रहे हैं, आप लोग डेली देख रहे हैं उस चीज़ को, तो हमसे ज़्यादा बेहतर तो आप लोग भी इस चीज़ को बता सकते हैं। और आप लोग मीडिया से आते हैं तो आप लोगों का तो यह कर्तव्य बनता है कि इन सारे बिंदुओं को आप लोग लेकर के आएँ। यहाँ की व्यवस्था से आपके संतुष्ट है या नहीं? बिल्कुल नहीं है, कैसे संतुष्ट होंगे? अब इतना बात आपको हमने बताया, उसके बाद आप ये पूछ रहे हैं कि इस व्यवस्था से संतुष्ट है या नहीं है। आप क्या कहलवाना चाहते हैं कि हम संतुष्ट हैं? आपका परिचय? सर, एक चीज़ बताइए, प्रशासन से कितना सहयोग मिल रहा है ये बताइए सर। इतना ये बहुत छोटा मोटा कांड नहीं है, बहुत बड़ा कांड है। देखिए सर, प्रशासन से क्या मदद मिल रहा है? हम लोग तो हॉस्पिटल में हैं, यहाँ से 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर जो है ऑकरेंस प्लेस है। वहाँ क्या हो रहा है हम लोग अब पेशेंट को देखें या प्रशासन को देखें कि वहाँ लोग FIR ले रहा है नहीं ले रहा है, क्या कर रहा है? वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग उस चीज़ को देख रहे हैं। हम लोग यहाँ पेशेंट में परेशान बने हुए हैं।